अस्सलाम वालेकुम मिठियो, कैसे हैं आप सब? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? अच्छा, मैं पहले सोचता था कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को नबूवत का ताज पहनाने से पहले क्यों हुक्म दिया था कि आप बकरियां चराएं। तो अब जाके समझ आई है मुझे, जब मैं ये खुद काम कर रहा हूँ। तो इनके बकरियां चराने से एक तो ये होता है कि बंदे के अंदर ना एक बर्दाश्त का मादा पैदा होता है। मतलब कि किसी की बात को बर्दाश्त कर लेना, किसी मुश्किल को बर्दाश्त कर लेना, और सब्र इंसान के अंदर पैदा होता है। तो यही वजह है कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों को हुक्म क्यों दिया था। तो अब मुझे समझ आई है कि बर्दाश्त का मादा पैदा होता है। जब आपके अंदर एक बर्दाश्त का मादा पैदा हो जाएगा ना, तो सब काम ठीक हो जाएंगे आपके। जब बर्दाश्त का मादा नहीं होगा आपके अंदर, तो सारे काम बिगड़ते जाएंगे। असल वजह यही है। तो जब आप बकरियां चराएंगे, अल्लाह ने नबियों को भी हुक्म दिया था, तो उसके अंदर एक गरीब लोगों के लिए एहसास पैदा होता है कि यार गरीब लोग, क्योंकि जब आपने मुश्किल हालात गुजारे होंगे तो आपको निचले तबके का जो है ना पता होगा कि ये वो कैसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी। तो अल्लाह ने नबियों को, अपने पैगंबरों को नबूवत का ताज पहनाने से पहले ये हुक्म दिया था। और वजह यही है क्योंकि आजकल आप हालात देख लें हमारे पाकिस्तान के, जो हालात बिगड़े हुए हैं हमारे माशरे में, जितने गरीब पिस रहे हैं, तो वो अदम बर्दाश्त की वजह से। हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है। चाहे हमारे हुक्मरान भी हों, उनके अंदर भी अदम बर्दाश्त है, जो अब हमें समझ नहीं आ रही। क्योंकि जिन हुक्मरानों की तरबियत मक्का के पहाड़ों में हो, बकरियां चराते हुए हो, तो फिर वही हुक्मरान रात को उठ कर देख लें हज़रत उमर जैसे पैदा होते हैं, और अपने कांधों पर राशन उठाकर रात को एक एक लोगों के दरवाजे पर रख के आते थे कि मेरी हुक्मरानी में, मेरी हुकूमत के अंदर कहीं अल्लाह मुझसे पूछ ना ले कि कोई अगर प्यासा कुत्ता भी मर गया तो अल्लाह मुझसे पूछेगा, या इंसान कोई मेरी हुक्मरानी के अंदर भूखा ना सोए। तो वो हज़रत उमर होते थे जिनकी तरबियत मक्का के पहाड़ों में हुई। और जिनकी तरबियत मक्का के पहाड़ों में ही हुई, देख लें वो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ताइफ के पहाड़ों पर उनके जूते मुबारक खून से भर गए थे, लोगों ने लहूलुहान कर दिया था। वो उन्होंने भी उनके लिए बद्दुआएं नहीं की। जिब्रील अलैहिस्सलाम है, या अल्लाह के रसूल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो मैं ये पहाड़ उठाकर इन ताइफ के लोगों के ऊपर फेंक दूँ। तो उन्होंने भी सब्र का मुजाहरा किया और कहा, अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह ये मुझे लोग नहीं जानते, ये जान जाएंगे मुझे। तो बर्दाश्त थी ना, यही वजह थी कि अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया था। तो आगे आप देख लें, जिनकी जो होती है ट्रेनिंग होती है, वो दाएं बाएं मुल्कों में होने के बजाय मैं तो कहता हूँ कि भी उनकी ट्रेनिंग मक्का के पहाड़ों में हो। जब यही होगा तो उनके अंदर एक बर्दाश्त का मादा पैदा होगा, गरीबों के लिए एहसास पैदा होगा। उसके बाद फिर कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, ये पक्की बात है। जैसे हज़रत उमर हुक्मरान होते हुए भी रातों को उठ कर रोते थे, अल्लाह से दुआ मांगते थे कि कहीं अगर मेरी हुकूमत में प्यासा कुत्ता भी मर गया तो अल्लाह ने क़यामत वाले दिन मुझसे पूछ लेना है। हमारे हुक्मरान तो ऐसे भागते हैं इस कुर्सी के पीछे, जैसे कोई इस पर कोई गोड़ लगा हो, जैसे गोड़ के ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, भागे भागे आती हैं, ऐसे ही आते हैं। उनको ये खौफ नहीं है कि जब क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक सारे लोगों को बुलाएंगे और फिर कहेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, तो उस दिन का इनको डर नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला सबको इकट्ठा कर कर सबके पहले इन्हीं हाकिमों से पूछेंगे कि मैंने आपको एक अवाम दी थी, हुकूमत सौंपी थी, तो उसमें आपने उनके साथ क्या बर्ताव किया था। ये डर नहीं है इनको, खुदा की कसम। अगर कोई भी बंदा अदम बर्दाश्त की वजह से परेशान है, या उनसे लोग परेशान है, मैं तो कहता हूँ सब मिल कर ना उसे मक्का के पहाड़ों का वीज़ा दे दें, बकरियों का वीज़ा दे दें, तो फिर देखें उसके अंदर बर्दाश्त का मादा कैसे पैदा होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने दोस्त अनायतुल्लाह को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।